मतलब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा। अगर आपका यूआर रैंक हमने कहा 40,000 है, हमने कहा 40 से 45,000 है और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डाला होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता है अभी आप चिंता में होंगे। चिंता करना तो आपका अधिकार है, लेकिन उन चिंताओं को खत्म करना एसके साइंस क्लासेस की सबसे बड़ी अदा है। मेरे साथी, आपका रिजल्ट 20 जुलाई को आ रहा है। आपकी दिल की धड़कन दुकुर दुकुर कर रहा होगा, पता नहीं इस बार कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी धड़कन को अस्थिरता देने आया हूं, आपकी सिलेक्शन को एक नई दिशा देने आया हूं। मेरे साथी, मैं आप सबको बता दूं, जिन बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, वो बच्चे 8 जुलाई से लेकर के आज तक इतना ज्यादा चिंता में है कि सर क्या सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और बच्चे हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करते हैं, तो हमारे पास भी उतना टाइम नहीं रहता है मेरे भाई कि मैं हर बच्चों का जवाब दे पाऊं। लेकिन मैं अपने तरफ से बहुत सारा कोशिश करता हूं कि कोई बच्चे हमसे नाराज ना जाए। आपका परिवार अब एक नई लेवल में हो गया और हमारा मानना यह है कि सर अब जब आप सिलेक्टेड होते हैं ना, तो एक मैं सिलेक्टेड टीचर बनता हूं। 20 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, 20 जुलाई को मेरा भी रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 20 जुलाई का दिन हम सबके जीवन का एक सबसे शोभनीय दिन है और सबसे यादगार दिन बनेगा। पता है, जब आप सिलेक्टेड होते हैं तो मैं सिलेक्टेड टीचर बनता हूं और आपका रिजल्ट का इंतजार आपसे ज्यादा मुझे होता है। जब कोई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं सच बताऊं, यहां पे दर्द होता है। मैं दिल से बता रहा हूं, यहां पे दर्द होता है। मेरे हाथों में कलम है। सच्ची बातों को सच्ची जगह सत्यापित करना हमारी सबसे बड़ी अहमियत है और इस चीज को मैं पूरा करूं, आपके तक लेकर के आऊं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब इस चीजों को आप सब सुनते हैं, कहानी ये नहीं है कि सर 20 जुलाई को तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन 20 जुलाई को जब रिजल्ट आएगा तो उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, हमको बस ये क्लियर कर दीजिए सर। हम उसी को क्लियर करने आए हैं। याद रखिएगा सर, आपका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा। हमने आपसे कहा है क्या, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कितना तारीख को आएगा? मैंने कहा 20/7/2026। मतलब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा। इसका एडमिशन कब से कब तक होगा? इसका एडमिशन आपको 2 दिन होगा, 23 और हमने कहा 24 जुलाई। हमने आपसे कहा क्या, सेकेंड राउंड का रिजल्ट आपको 20 जुलाई को आएगा, इसका एडमिशन आपको 23 और हमने कहा आपको 24 जुलाई, मतलब 2 दिन एडमिशन होगा। अब कहानी है कि संदीप भैया इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, थोड़ा आप कट ऑफ क्यों रहिए ना। एक बात मैं आपसे और क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था पहला राउंड में, उनको क्या करना है, देखो। जिन बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, अब तो आपका रिजल्ट का इंतजार है। इससे रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आइएगा मेरे पास। हमने आपको पहले कहा दिया, हमने आपको जैसे जैसे सीटों के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था, अगर आपने वैसे काउंसलिंग किया होगा और अगर आपका यूआर में रैंक हमने कहा 20,000, मान लो ना 18,000 है, यूआर में रैंक अगर आपका 18,000 है और आप आते हैं बीसी कोटा में, आप आते हैं ईबीसी कोटा में, आप आते हैं एससी कोटा में, आप आते हैं एसटी कोटा में, अगर आप जनरल से भी और आप ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो अगर आपका यूआर में रैंक 18,000 है, तो अगर आप बीसी कोटा से होंगे तो आपका बीसी कोटा में 5,000 रैंक होगा, एससी कोटा से होंगे तो 2,000 रैंक होगा, एसटी कोटा से होंगे तो हमको लगता है 1,000-1,500 रैंक होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए होंगे तो उसमें आपको हमको लगता है 3 से 4,000 रैंक होगा। मतलब जिनका यूआर में रैंक 18,000 है और आपने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डाला है, सीटों के अकॉर्डिंग डाला है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका रिजल्ट सेकंड अलॉटमेंट लेटर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है, 20,000 अप्रॉक्स है, ठीक है। हाँ, तो आप उम्मीद रखिए कि आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सिविल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा सभी ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। उनमें से कोई भी एक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है ना, अगर आपका रैंक की मान लो यूआर में 25,000 है, अगर आपका यूआर रैंक 25,000 होगा ना, तो आपका कैटेगरी में ऑटोमेटिक आधा से आधा रैंक हो जाएगा। हाँ, अगर यूआर में 25,000 होगा ना, तो आपका बीसी कोटा में 8,000 रैंक होगा, 10,000 रैंक होगा, अप्रॉक्स ये लगभग होगा। तो 25,000 वालों को मैंने पहले बोल दिया था, मैकेनिकल चाहे कंप्यूटर साइंस, जो बात मैंने पहला दिन बोला था यही बात मैं आज भी बोल रहा हूं। और यही बात मैंने आपको उस दिन भी रिजल्ट आया था पहला राउंड का, तो मैंने बताया था कि 30,000 रैंक वाले बच्चों को मिला है कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल, लड़की लोग को। हम ये बात बोले थे कि आप कॉलेज जब डालते हैं ना सर, हम सबको पता है कि लंका में सोना बहुत ज्यादा है, अरे हमको सोना दे देगा लंका वाला,
नहीं ना देगा। हमारी आंखें के सामने और हमारे पास जो है ना, आपके पास वही है, इसके अलावा आपके जीवन में कुछ भी नहीं आपके पास है। याद रखिएगा ये बात, समझ गए ना। हाँ, अब कहानी क्या है सर? अब मैंने आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया एक तरफ है और आपकी मोहब्बत अकेला एक तरफ है। इसकी साइंस क्लासेस परिवार की तरफ कुछ तो खास बात होगा। मैंने जीवन में कभी भी अपने लिए काम नहीं किया और चाहता भी नहीं हूं कि मैं अपने लिए काम करूं। जिस दिन हमारे लिए सिर्फ काम करने की जरूरत पड़ जाएगा, उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे हाथों में मां सरस्वती का कलम है, ठीक है। बस इतना ही चाहता हूं मेरे साथी, दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन जब आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारे बहुत बड़ी साहस बन जाते हैं आप सब, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा। अगर आपका रैंक जो है, हमने कहा अगर आपका यूआर रैंक अगर हमने कहा 30,000 है तो सर आपको मैकेनिकल तक उम्मीद है। अगर आपका यूआर रैंक हमने कहा 40,000 है, हमने कहा 40 से 45,000 है और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डाला होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा। समझ गए ना? मतलब मैंने 45,000 तक वालों को मैंने बोला था कि मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब जिन बच्चों को दूसरा राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलेगा तो अब वो क्या करेगा? तो उसके लिए होगा मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड हर साल होता है तो इस बार भी होगा, उसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु की सवाल नहीं है। दूसरी बात क्या है ना कि संदीप सर सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो हमें अब क्या क्या चीज लेकर के जाना होगा। दूसरी बात है, जिन बच्चों को पहला राउंड में कॉलेज मिला था, अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन किया होगा कॉलेज जा करके तो दूसरा राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलता दूसरा राउंड में तो पहला कॉलेज आपको रखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा दूसरा राउंड में तो पहला वाला कॉलेज हट जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन किया होगा तो जो कॉलेज आपको पहला राउंड में मिला था उसके ऊपर वाला ही मिलेगा, उसके नीचे वाला वो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब ये कहानी हो गया। सर रिजल्ट आएगा तो कैसे चेक करेंगे? अब हमारे पास आइएगा, ठीक है। हाँ, देखो सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा। गूगल में जाने के बाद आपको करना क्या होगा? आपको सर्च करना है बीसीसी, ठीक है। जैसे सर्च करेगा तो इस प्रकार से ओपन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। करना कुछ नहीं है सर, जैसे रिजल्ट आएगा ना देखो यहां पे आपको करना कुछ नहीं है, डाउनलोड सेक्शन। जब भी आपका मन कुलबुलाए कि नहीं रिजल्ट आ गया है, आज 20 जुलाई है, रिजल्ट आ गया है, तब आपको करना कुछ नहीं, गूगल पे आना चुपचाप और ये डाउनलोड वाला सेक्शन में आना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ गया देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आ जाना। कहाँ गया देखो, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डीसीसीपी लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे ऊपर में आ जाएगा सेकेंड राउंड रिजल्ट डीसीसीपी, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में दिखा देगा। तो जब भी आपको चिंता होगा तो आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा। मेरे साथी प्लीज आप लोग आराम से रहिए, आपकी चिंता हमारी चिंता है। और आप सबको एक बातें और बताना चाहूंगा, 2027 का बैच जो है अपने छोटे भाइयों के लिए, छोटे बहनों के लिए 27 का बैच, विजेता बैच जो है वो आपको 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम यूट्यूब पे ही दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा प्लीज अच्छे से आप लोग रहिए और आपकी सिलेक्शन हमारी सिलेक्शन है, ठीक है। हाँ, बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपकी डाउट पर खुलकर बात करना हमारी सबसे बड़ी अदा है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम तो आपसे कहते हैं अगर आपके मन में इतना सा डाउट है ना तो आपका डाउट खत्म करना हमारा अधिकार है। बाकी सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।